जय सिया राम। भज मन राम चरण सुखदाई। आज का विषय है कि ईश्वर हमारी परिस्थितियां नहीं, चेतना को बदलते हैं। अधिकांश मनुष्य जब ईश्वर के सामने हाथ जोड़ता है तो उसकी प्रार्थना कुछ ऐसी होती है कि प्रभु मेरी समस्याएं दूर कर दो, मेरी परिस्थितियां बदल दो, मेरा भाग्य अच्छा कर दो, मेरे जीवन में सुख और सफलता ला दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर वास्तव में हमारी सहायता कैसे करते हैं? हम चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, परंतु ईश्वर जानते हैं कि यदि मनुष्य भीतर से वही बना रहा तो नई परिस्थितियां भी पुराने दुखों को जन्म देंगी। इसलिए परमात्मा सबसे पहले हमारी परिस्थिति को नहीं, हमारी चेतना को बदलने का प्रयास करते हैं। जब चेतना बदलती है तो सोच बदल जाती है, जब सोच बदल जाती है तो दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो निर्णय बदल जाते हैं, और जब निर्णय बदल जाता है तो भाग्य स्वयं बदलने लगता है। उपनिषद का एक वचन है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, यानी उसी परम सत्य को जानकर मनुष्य सभी सीमाओं, भय और बंधनों को पार कर जाता है। तो ईश्वर हमें जीवन की कठिनाइयों से भागाना नहीं सिखाते कि कठिनाइयों से आप भाग जाओ, बल्कि उनका सामना करना सिखाते हैं। वे हमारे लिए रास्ते नहीं चलते, बल्कि हमें चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। वे हमारे लिए युद्ध नहीं करते, बल्कि हमारे भीतर सोए हुए योद्धा को जगा देते हैं। जब अर्जुन मोह और भ्रम में डूब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने अर्जुन की चेतना को जागृत किया। जैसे ही अर्जुन का दृष्टिकोण बदला, वही युद्ध जो असंभव लग रहा था विजय का मार्ग बन गया। भगवान श्री राम का जीवन भी यही सिखाता है कि संघर्ष जीवन का अभिशाप नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का अवसर है। भगवान शिव का मौन हमें बताता है कि बाहरी शोर से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जागृत है। भगवान नारायण की करुणा हमें विश्वास देती है कि जो स्वयं को बदलने का साहस करता है, ईश्वर सदैव उसके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो केवल ये मत कहिए हे प्रभु मेरी परिस्थितियां बदल दो, बल्कि ये कहिए हे प्रभु मुझे वो बुद्धि दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं, मुझे वो शक्ति दो कि मैं कठिनाइयों का सामना कर सकूं, मुझे वो चेतना दो कि मैं आपके सत्य को पहचान सकूं। क्योंकि जब मनुष्य बदल जाता है तब उसका संसार भी बदल जाता है, और जब चेतना जाग जाती है तब भाग्य को बदलने में देर नहीं लगती। यही कृष्ण का संदेश है, यही श्री राम का आदर्श है, यही महादेव का मौन है, और यही श्री हरि नारायण की अनंत करुणा है। श्री हरि शरणम। कभी बैठ करके 24 घंटे में 24 मिनट श्री हरि शरणम का अखंड जप करिए, फिर देखिए आनंद कैसे घट के भीतर बरसेगा कि आप बहुत सन्निकटता का अनुभव करेंगे। परमात्मा पास में ही है, दूर नहीं है। जय सिया राम।